खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के बाद मथुरा का जिक्र करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में नया ट्विस्ट, नया मोड़ आ गया है। कोर्ट के कहने पर बुलाई गई है समझौते की बातचीत, फेल हो चुकी है। लोक अदालत से पूरी तरह नदारत रहा मुस्लिम पक्ष। 10 एकड़ जमीन और मस्जिद का खर्च देगा हिंदू पक्ष। हम बातचीत के लिए तैयार, फलाहारी महाराज का कहना है। वर्शिप पैक्ट के बहाने केस लंबा खींच रहा है मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में रजिस्ट्री और खसरा खतौनी के सबूत पेश किए हैं। मुस्लिम पक्ष के पास कागज नहीं है। ईदगाह पर बिजली चोरी का जुर्माना भी लगा है। हम समाधान चाहते हैं, मुस्लिम पक्ष गंभीर नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने मथुरा लोक अदालत में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई के लिए आपस में समझौता करने के लिए निर्देश दिया था। हिंदू पक्ष लोक अदालत में पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष माननीय न्यायालय में नहीं पहुंचा। मुस्लिम पक्ष का शाम तक इंतजार किया गया था, लेकिन वह नदारत रहा। हिंदू पक्ष चाहता है कि यह फैसला जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारी कृष्ण कन्या का जब जन्म हुआ, उस पर मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था, और मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी उस अवैध कब्जे को कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए पूजा उपासना अधिनियम 1991 के सारे लटकाने और भटकाने का प्रयास करता रहता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में 7 SLP माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, और जिसमें विशेष रूप से ये आग्रह किया गया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का अगर सुलह समझौते के द्वारा कोई हल निकलता हो तो इसे देखा जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी 7 SLPओं को मथुरा कोर्ट भेज दिया गया था, और यहाँ पर इसके लिए प्रयास किया गया। यहाँ पे 2 डेट माननीय कोर्ट के द्वारा लगाई गई। दोनों डेटों में हिंदू पक्ष का उपस्थित रहे, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के कोई एडवोकेट, कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। तो लिहाजा कोर्ट के द्वारा 9 तारीख को इसमें आदेश पारित कर दिया गया, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि शाही ईदगाह पक्ष का कोई भी पक्षकार 2 डेटों पर नहीं आया है, इसलिए सुलह वार्ता असफल सिद्ध होती है। तो माननीय न्यायालय के द्वारा पत्रावली इस तरह से संपादित कर दी गई। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मनोहर पटेल ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। मनोहर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुस्लिम पक्ष पूरे मसले को खींचना चाह रहा है, क्या उनके मंतव्य से ऐसा ही नजर आ रहा है? क्योंकि लोक अदालत में जब हिंदू पक्ष मौजूद था बातचीत के लिए, तो मुस्लिम पक्ष वहां पर नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए अगर पूजा बात करें तो उच्च न्यायालय के आदेश से लगातार 2 दिन मथुरा कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिसमें लोक अदालत के दिन भी जो मुस्लिम पक्ष है वो नहीं आया। आपको बता दें कि हिंदू पक्षकार सभी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से ना तो कोई उनका वकील पहुंचा और ना ही शाही मस्जिद का कोई प्रतिनिधि पहुंचा। इससे साफ तौर से यह सिद्ध होता है कि उनके पास में कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। हालांकि हिंदू पक्षकारों का कहना है कि हमने सभी साक्ष्यों को न्यायालय के सामने पेश किया है, और उनको भूमि के साथ साथ जो मस्जिद के नाम पर जो खर्चा आएगा वो भी देने की बात कही थी। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कोई पक्षकार या उनका प्रतिनिधि एडवोकेट कोई नहीं पहुंचा है, और यह वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। जी पूजा, क्या कोई नेक्स्ट डेट दी गई है बातचीत के लिए मनोहर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मथुरा कोर्ट ने यह साफ तौर से कह दिया कि यहाँ से वार्ता विफल हो गई है। जो अग्रिम सुनवाई है वो 23 अगस्त को उच्च न्यायालय में होनी है। जी।